मंगलमय मंगलवार व्रत कथा। जय श्री राम। जय वीर हनुमान। एक समय की बात है, द्वापर युग में पांडवों के मध्य अर्जुन अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के कारण समस्त पृथ्वी पर प्रसिद्ध थे। देवता, दानव और मनुष्य सभी उनके पराक्रम की प्रशंसा करते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके सारथी और प्रिय सखा थे। धीरे धीरे अर्जुन के मन में अपनी धनुर्विद्या को लेकर बहुत अहंकार उत्पन्न हो गया और उन्हें लगने लगा कि संसार में उनके समान धनुर्धर कोई नहीं है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ समुद्र तट पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया था और उसी मार्ग से लंका पहुंचकर रावण का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर अर्जुन के मन में विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, भगवान श्री राम तो स्वयं महान धनुर्धर थे। यदि वे चाहते तो अपने बाणों से ऐसा पुल बना सकते थे जिस पर समस्त वानर सेना सरलता से चल सकती थी। फिर उन्हें पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले। वे समझ गए कि अर्जुन के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मौन धारण कर लिया। उसी समय समुद्र तट के समीप एक वृद्ध वानर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर दुर्बल सा प्रतीत हो रहा था, किंतु उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वास्तव में वह कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे, जो अपने प्रभु श्री राम के स्मरण में लीन थे। अर्जुन उस वृद्ध वानर के समीप पहुंचे और बोले, हे वानर, क्या तुम जानते हो कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया? यदि मैं उस समय उपस्थित होता तो अपने बाणों से ऐसा पुल बना देता जो किसी भी भार को सह सकता था। वृद्ध वानर ने मुस्कुराकर कहा, हे वीर, बाणों का पुल वानर सेना का भार कैसे सहन कर सकता था? एक साधारण वानर के भार से ही वह टूट जाता। यह सुनकर अर्जुन को अपने सामर्थ्य पर और अधिक गर्व हो गया। उन्होंने कहा, यदि मेरा बनाया हुआ पुल तुम्हारा भार भी सहन न कर सके तो मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। वृद्ध वानर ने शांत स्वर में कहा, और यदि तुम्हारा पुल मेरा भार सहन कर गया तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। दोनों के बीच यह प्रतिज्ञा हो गई। इसके बाद अर्जुन ने गंगा जल का आचमन किया और भगवान का स्मरण करके अपने दिव्य बाणों से समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कर दिया। देखते ही देखते बाणों का सुंदर और विशाल सेतु तैयार हो गया। वृद्ध वानर धीरे धीरे उठे। उन्होंने पहले अपने एक पैर का अंगूठा उस पुल पर रखा। जैसे ही उनका अंगूठा पुल को स्पर्श हुआ, वैसे ही अर्जुन का बनाया हुआ संपूर्ण पुल टूटकर समुद्र में समा गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण आ गई। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर कहा, मैंने अपनी धनुर्विद्या पर गर्व किया था, अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करना चाहिए।
तब भगवान श्री कृष्ण यह सब लीला देख रहे थे। उसी समय वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, हे वीरों, बिना किसी साक्षी के हुई प्रतिज्ञा का क्या महत्व? एक बार फिर परीक्षा होनी चाहिए और मैं उसका साक्षी बनूंगा। अर्जुन और वृद्ध वानर दोनों इस बात के लिए सहमत हो गए। अब अर्जुन ने पहले से भी अधिक ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया और पुनः अपने बाणों से पुल का निर्माण किया। उधर हनुमान जी ने सोचा, इस बार मैं अपने वास्तविक बल का थोड़ा अंश प्रयोग करूंगा। उन्होंने अपना स्वरूप विशाल करना प्रारंभ कर दिया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। फिर भी जब उन्होंने पुल पर पैर रखा तब पुल नहीं टूटा। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपना भार और बढ़ाया, किंतु पुल अडिग रहा। तब उन्होंने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि पुल के नीचे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस पुल को संभाले हुए हैं। उसी क्षण उन्हें श्री कृष्ण में अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन होने लगे। हनुमान जी का हृदय प्रेम और आनंद से भर उठा। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे बोले, प्रभु, आप ही मेरे श्री राम हैं। आपकी लीला अपरंपार है। यह देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए। उसे समझ में आ गया कि उनके सामर्थ्य में नहीं बल्कि भगवान की कृपा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। उनका सारा अहंकार नष्ट हो गया। वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पार्थ, आने वाले समय में जब महाभारत का महान युद्ध होगा तब मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। समय आने पर ऐसा ही हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वजा फहरा रही थी। उसमें स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। उनकी गर्जना से शत्रुओं का उत्साह नष्ट हो जाता था और भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी की कृपा से ही पांडवों को विजय प्राप्त हुई। हे भक्तों, इस कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे कितना भी बल, ज्ञान या सामर्थ्य क्यों ना हो, भगवान की कृपा के बिना सब व्यर्थ है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उन पर सदैव प्रभु की कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर जाएं। धन्यवाद।